5 फरवरी 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी जानते हैं बसंत पंचमी है। पहले तो सर्वप्रथम मैं बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाओं का मतलब है कि जैसे कि बसंत ऋतु में सब कुछ हरा भरा हो जाता है। जो क्षीण हुआ है, जैसे आप देखते हैं कि पेड़ पौधे पतझड़ की अवस्था से फिर हरियाली की अवस्था में जाते हैं, ऐसे ही हमारा जो जीवन है जो क्षीण हो गया है उसको हरा भरा करने के लिए हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने ज्ञान का प्रकाट्य करने के लिए हम जो साधनाएं करते हैं वह बसंत पंचमी का दिन है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है जो कि ज्ञान की देवी है। यदि हम इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो हमारे ज्ञान बुद्धि चेतना का विकास होता है। हाँ, इसके साथ ही साथ सभी माता पिता यदि अपने बच्चों को इस दिन सरस्वती पूजा कराते हैं, सरस्वती दीक्षा दिलाते हैं, सरस्वती वंदना, सरस्वती स्तुति या सरस्वती माता का किसी न किसी रूप में पूजन इत्यादि कराते हैं तो उनके बच्चे जो बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण होते हैं, उनकी जो है बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का प्रकाट्य होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को ज्ञान के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्हें सरस्वती पूजा अवश्य कराएं। हाँ, हमारी संस्था में मेरे द्वारा दिल्ली सेंटर पर मैं इस दिन बच्चों को सरस्वती दीक्षा जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे लेके जाएगी, इस प्रकार की दीक्षा दूंगी। जो संगीत के क्षेत्र में है उन्हें संगीत की यानी स्वर की देवी माता सरस्वती की उसी रूप में दीक्षा दी जाएगी जो कि आपको अच्छे स्वर और आपके कंठ में माता सरस्वती वास करें। जो अध्यात्म के क्षेत्र में है, जो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके ज्ञान बुद्धि चेतना का विकास कैसे होना है, इस प्रकार की दीक्षा मैं बसंत पंचमी के दिन दूंगी। तो यदि आप भी इच्छुक हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे विवेकशील बने, तो अपने बच्चों को अवश्य सरस्वती दीक्षा दिलाएं। हाँ, यदि आपके कोई गुरु हैं, उनसे आप सरस्वती दीक्षा दिलाना चाहते हैं या आपने दिलाई है तो इस दिन जो है माता सरस्वती की पूजा अपने बच्चों से अवश्य करवाएं, क्योंकि यही समय होता है जो कि बच्चों के बहुत ही अहम दिन होते हैं पढ़ाई करने के। इन दिनों में पढ़ाई का बहुत ज्यादा बर्डन होता है। यदि माता सरस्वती की उन पर कृपा बरसे तो उनको पता भी नहीं चलता कि इस समय पढ़ाई का कैसे बीत गया और वह कैसे अपने ज्ञान के द्वारा अपने एग्जाम्स को पास कर लेते हैं। तो अपने बच्चों को विवेकशील बनाने के लिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा अवश्य करवाएं एवं सरस्वती दीक्षा यदि नहीं ली है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से आप अवश्य दिलवा सकते हैं। मेरे द्वारा भी इस दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो बच्चे नहीं आते हैं या नहीं आने में सक्षम है तो यहाँ मैं एक छोटा सा मंत्र आपको दे रही हूँ। यदि आप आने में सक्षम नहीं है तो अपने घर में बैठ के ही इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा इससे माता सरस्वती की मूर्ति के आगे धूप दीप आदि जलाकर और पीले मिष्टान के द्वारा माता सरस्वती का भोग लगाते हैं। पीले मिष्टान में आप पीले चावल बनाएंगे जिसमें कि आपके हल्दी के बजाय केसर, मीठा, मावा इत्यादि या ड्राई फ्रूट डालकर बहुत स्वादिष्ट आप मीठे चावल बनाएं। उसके द्वारा यदि आप माता सरस्वती का भोग लगाते हैं तो माता सरस्वती जो है अति प्रसन्न होती है। पीले पुष्प, पीले वस्त्र आप माता सरस्वती को अर्पित करें। पीले वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र है ओम ऐं मां सरस्वती मम जीव्याय स्थापिते। एक बार फिर मैं दोहराऊंगी, ओम ऐं मां सरस्वती मम जीव्याय स्थापिते। तो इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। हाँ, यदि कोई बैठने में सक्षम नहीं है, ज्यादा समय नहीं बैठ पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही चंचल है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा मंत्र दे देती हूँ जो कि बीज मंत्र है। हाँ, बीज मंत्र में भी उतनी ही पावर होती है जितनी की बड़े मंत्र में, लेकिन यहाँ अर्थ बदल जाता है। जैसा कि हमने कहा ओम ऐं मां सरस्वती मम जीवाय स्थापिते, यानी माँ सरस्वती मेरी जीवा पर स्थापित हो। तो जब माँ सरस्वती आपकी जीवा पर स्थापित हो जाती है तो जो भी कोई आप जीवा से बोलेंगे वह माँ सरस्वती के ही शब्द होंगे। हाँ, मैं आप छोटा सा एक मंत्र बता देती हूँ अपने बच्चों को। ऐं ऐं ऐं, यदि इस दिन ऐं ऐं का बीज मंत्र भी यदि जपते हैं बच्चे तो उससे भी बहुत लाभ मिलता है। उससे भी माता सरस्वती की कृपा आप पर बरसती है। माता सरस्वती की कृपा से आप सराबोर रहते हैं।
गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाएं कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु माँ से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियाँ। 1. मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर। 2. तत्व ज्ञान। 3. लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी। 4. योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना। 5. हुंकार विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। 6. प्रिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं, मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है माँ तपेश्वरी आश्रम, दीक्षा धाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवाल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु माँ तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 9811738004।